जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। सर, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बट हमें याद ही नहीं रह रहा जो हम पढ़ रहे हैं। सर, हमारा मन बहुत कर रहा है कि हम 14-14 घंटे पढ़ें बट हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। सर, हम क्या इस 15 दिन के अंदर हमें सब कुछ रिवाइज करना पड़ेगा जो हमने अभी तक पढ़ा है? सर, हम कैसे करेंगे? सर, अच्छा, जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए हमें कितने दिन देने चाहिए सर एग्जाम से पहले? सर, मेरे को तो जो भी मैं याद कर रहा हूँ सब भूल ही जा रहा हूँ सर। मेरे दोस्तों की तो 3-3 रिवीजन हो गई, मेरी तो अभी तक पहली रिवीजन भी कंप्लीट नहीं हुई सर। बच्चों, शांत शांत। आपको इस वीडियो के अंदर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर करूंगा और ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, चाहे वो बच्चा सीए फाइनल का हो, चाहे सीए इंटर का, चाहे सीए फाउंडेशन का, उसका जो दिमाग है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और वो पूरी एफिशिएंसी के साथ पढ़ेगा। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक लक्ष्य मूवी का टाइटल ट्रैक है, वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है और जब भी मेरी जिंदगी में प्रेशर या पैनिक सिचुएशन आती है मैं उसको जरूर सुनता हूं, उससे मेरे अंदर एक अलग ही जोश भर जाता है। तो उस टाइटल ट्रैक को एक बार साथ में मिलके गाएंगे। तो शुरू करते हैं। हाँ, यही सपना है मेरा, मैंने पहचाना है। हाँ, यही रास्ता है मेरा, मैंने अब जाना है। हर हाल में पाना है, कुछ करके दिखाना है। ना रोके मुझको आंधिया, ना ये जमीन ना आसमां, मैं पाऊंगा जो लक्ष्य है मेरा। लक्ष्य को हर हाल में पाना है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। चाहे बच्चा सीए इंटर का हो, चाहे सीए फाइनल का, लक्ष्य को हमें हर हाल में पाना है। तो लास्ट के 15 दिन रह गए। इस वक्त आपको किसी को भी अपने किसी दोस्त से नहीं पूछना कि उसकी तैयारी कितनी हो गई है। इस वक्त सिर्फ आपका कंपटीशन आपका खुद से होना चाहिए। सर, मेरे दोस्त की 3 बार तैयारी हो गई है, 3 बार रिवीजन हो गई है, मेरी एक भी बार नहीं हुई है। बच्चों, आप क्लियर कर लोगे, आपका दोस्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप अपने दिमाग में एक ही बात रखो। अगर आप एक भी बार पढ़ रहे हो तो आप उसको अच्छे से पढ़ो ताकि आप उसको एग्जाम में लिख पाओ। आपको किसी का दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है कि आपके दोस्त ने क्या किया है, आपके फ्रेंड्स कितनी रिवीजन लगा चुके हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये मेरे जो 15 दिन है इसके अंदर मेरे को अपना बेस्ट देना है और अगर मैंने इसके अंदर अपना बेस्ट दिया तो भगवान मेरे को फेल नहीं करेगा। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो इस 15 दिन के अंदर मैं आपसे बताऊंगा कि आप एक बार, चाहे सिंगल ग्रुप दे रहे हो चाहे बोथ ग्रुप दे रहे हो, इसको पूरी तरीके से रिवाइज कर लो। जो बच्चे बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं उनको एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इस 15 दिन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो आप, 5 + 5 + 2 + 3। लास्ट के 3 दिन फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए दे दो। उससे पहले जो लास्ट के 2 दिन बचते हैं और जो उससे पहले 5 दिन बचते हैं, उसके अंदर जो आपके 5 सब्जेक्ट बच जाते हैं फर्स्ट को छोड़ के, आप 5 दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट रिवाइज कर लो, थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन बना के। ठीक है, अगर सीए इंटर है तो आप फर्स्ट 5 डेज के अंदर अपना कॉस्टिंग प्लस आप लॉ कर सकते हैं। सेकेंड 5 डेज के अंदर आप टैक्स और अपना ऑडिट कर सकते हैं और लास्ट के 2 दिन के अंदर आप अपनी एफएम और एसएम कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इजी है अपना पूरा का पूरा सिलेबस एक बार और रिवाइज करना। आपको 5-5-5 तीन हिस्सों में डिवाइड करना है अपने 15 दिन और शुरू के 5 दिन के अंदर आप अपना वो सब्जेक्ट उठाएं जो आपका सबसे लास्ट में आने वाला है। सेकंड 5th डे के अंदर वो वाला सब्जेक्ट जो सेकंड पेपर है और फर्स्ट अगले वाले 5 दिन के अंदर वो वाला पेपर उठाएं जो आपका फर्स्ट पेपर है। तो इससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है पढ़ते वक्त। वो क्या है सर? पहली चीज, आपको पढ़ते रहना है। आपके दिमाग में बहुत ख्याल आएंगे कि सर मैं फेल हो गया तो क्या होगा,
सर मेरा तो ये तीसरा चौथा अटेम्प्ट है, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। बट आपको इन सारे ख्यालों को अपने दिमाग पे हैवी नहीं होने देना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कंसंट्रेशन बनाए रखनी है और पढ़ते रहना है, सिर्फ पढ़ते रहना है। आपको अपना डेली की डेली बेस्ट देना है। डेली 13 से 14 घंटे आपको अपना आउटपुट निकालना है। ये वक्त आपका ऐसा है कि जो बच्चे सेकेंड गियर पे अपनी बाइक चला रहे हैं उनको फोर्थ गियर पे बाइक चला देनी चाहिए, और जो बच्चे फोर्थ गियर पे पढ़ाई कर रहे हैं उनको अब एरोप्लेन की स्पीड से पढ़ाई करनी चाहिए। 14 घंटे मिनिमम टारगेट रखो कि आप एफिशिएंसी से पढ़ेंगे। देन फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड डिफिकल्ट टॉपिक्स नाउ। तो जो आपके इजी टॉपिक्स हैं उनको आप पढ़ने का फायदा नहीं है, वो आप जब 1.5 दिन की छुट्टियां होंगी तब रिवाइज कर लेना, आपका काम चल जाएगा। जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है, जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, उनको इस बार अब रिवाइज कर लो ताकि पेपर से पहले उनको रिवाइज करने में टाइम कम लगे। फिर एक मॉक टेस्ट पेपर आपको हर सब्जेक्ट का जरूर देना है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि प्लीज 1 से 1.5 घंटा निकाल लो एक मॉक टेस्ट पेपर देने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा पूरा 3 घंटे लगाओ, आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड स्क्रिबल कर लो हर आंसर के और उसको चेक कर लो। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका हर एग्जाम में 10 नंबर बढ़ जाएंगे अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर दिया था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपना 1.5 दिन के अंदर कहां से क्या कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन से टीचर की रिवीजन वीडियो देखनी है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, उसका प्लान आपको आज से बनाना पड़ेगा। सीए एग्जाम्स के अंदर चाहे वो इंटर हो चाहे वो फाइनल हो, अगर बच्चे को पास होना है तो उसके 1.5 दिन सबसे क्रिटिकल होते हैं, और वो 1.5 दिन उस चीज में वेस्ट नहीं कर सकता कि वो उस टाइम पे प्लान बनाए कि मेरे को 1.5 दिन में क्या पढ़ना है। वो प्लान आपको आज बनाना पड़ेगा। तो प्लीज ये 1.5 दिन का प्लानर अपने साथ रखो, और अगर आप ये सब चीजें फॉलो करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप पास होगे इस एग्जाम में, इस अटेम्प्ट में आप पास होगे। ये मेरी आपके साथ गारंटी है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय।